अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11 फेडरल बोर्ड का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। और हमारे पास टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को स्टार्ट करने से पहले आप ये देख लें कि इसमें हमने चैप्टर नंबर 4 में क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन चैप्टर का नाम था। तो इसमें आपने सबसे पहले तो क्या किया है, सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन के दरमियान डिफरेंस पढ़ा है। ठीक है कि सर्कुलर और रोटेशनल मोशन के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर की, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। देन हमने रोटेशनल काइनेमेटिक्स को पढ़ा, उसमें एंगुलर पोजीशन देखा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को देखा। क्योंकि ये चैप्टर जो है सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है, तो हर चीज़ हम सर्कल में ही पार्टिकल्स को मूव करवा के और उस तरह स्टडी करेंगे ना। तो हम इसको रिलेट करेंगे लीनियर मोशन के साथ। अगर हम जो है, जैसे आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं तो आपने लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी तो पढ़ा है ना। तो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ कंपेयर करके तो इस तरह से पढ़ेंगे। इसी तरह अगर हम एंगुलर वेलोसिटी पढ़ रहे हैं तो हमने लीनियर वेलोसिटी भी तो पढ़ा है। तो हम जब एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेंगे तो इसको हम लीनियर वेलोसिटी यानी v के साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे ताकि ये आपको अच्छे से समझ आए। तो इस तरह कंपैरिजन करेंगे। जो एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ रहे हैं या एंगुलर मोमेंटम हम पढ़ रहे हैं, तो इस सब को हम लीनियर एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम और वेलोसिटी के साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे ताकि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं इसको, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि लीनियर वेलोसिटी क्या होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें, खैर सबको पता ही होगा लीनियर वेलोसिटी क्या होता है। फ़र्ज़ करें कोई कार है जो इस ओरिजिन से स्टार्ट हुई है, ठीक है, और मूव करके इस पॉइंट तक आई है। क्योंकि कार ने यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, डैट इज़ डिनोटेड बाय S1। ठीक है, कार यहाँ से यहाँ तक आई, डिस्प्लेसमेंट S1 है, और यहाँ से यहाँ तक आने में उसको टाइम लगा है, दैट इज़ T1। अब क्या होता है, अब कार जो है यहाँ से आगे इस पॉइंट से आगे, इसको P1 कह दें, तो इस पॉइंट से आगे P2 तक आती है। तो अब अगर आप उसका डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से लेकर इस P2 पॉइंट तक देखें तो वो क्या होता है, S2। ठीक है, S1 कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, ओरिजिन से लेकर P1 तक। S2 कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, ओरिजिन से लेकर P2 पॉइंट तक। ये हो गया। अब ओरिजिन से लेकर P2 पॉइंट तक आने में कार को कोई ना कोई टाइम लगा होगा, तो वो क्या हो जाएगा, T2। ये तो सिंपल हमने डायग्राम को देख के समझ लिया है। अब वेलोसिटी क्या होता है, तो आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट का जो चेंज है उसको चेंज इन टाइम से डिवाइड करें तो जो आंसर आता है वो आपके पास लीनियर वेलोसिटी आती है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है ना, पहले बॉडी ने इतना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया था, दैट इज़ S1। उसके बाद इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, दैट इज़ S2। अगर मुझे इस डिस्प्लेसमेंट का मतलब बॉडी का यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है, ये वाला तो यहाँ तक है और इसको देखें तो ये तो पूरा है, तो मुझे सिर्फ इस पॉइंट P1 से P2 तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो वो कैसे आएगा, तो चेंज कैसे आता है, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट S2 है ना, ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट, और ये इनिशियल यानी पहले का जो डिस्प्लेसमेंट था वो है। तो S2 माइनस S1 इक्वल आ जाएगा चेंज इन S। तो क्या लिख देंगे, S2 माइनस S1। और चेंज इन टाइम क्या आएगा, जो फाइनल टाइम आया है उसको इनिशियल टाइम से माइनस कर दें, यानी T2 माइनस T1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, चेंज इन टाइम। तो ये फार्मूला था वेलोसिटी का, सिंपल। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आपने इधर से S2 को माइनस किया, यानी इस पूरे में से S2 में से S1 को माइनस कर दिया, यानी इतना सा हिस्सा। तो ये हिस्सा निकल गया, तो ये आ गया ना डिस्प्लेसमेंट, ये वाला हिस्सा आ गया। ठीक है, पूरे में से इतना निकल गया है, इस पूरे में से ये वाला सारा निकल गया, तो यही रह गया ना, और यही हमें चाहिए। तो ये आपके पास जो थोड़ा सा आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसको आपने कह देना ये है हमारा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये तो लीनियरली पढ़ा है हमने, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर वेलोसिटी को देखा है। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब आते हैं एंगुलर वेलोसिटी पर। देखिए, जो लीनियर वेलोसिटी है ना, डिस्प्लेसमेंट का चेंज पर यूनिट टाइम, एंगुलर वेलोसिटी भी वही है। लीनियर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय V, एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय W। अब ये यहाँ W नहीं है, ये है ओमेगा। क्या है ये, ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय ओमेगा। अच्छा, लीनियर वेलोसिटी क्या थी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम,
ये भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, लेकिन वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। अब मुझे बताएं, इससे पहले जो लेक्चर था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट किया था? थीटा से, ठीक है। और थीटा का चेंज, जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट का चेंज पर यूनिट टाइम का चेंज, ठीक है, टाइम का चेंज। ये फार्मूला आपके पास आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी का। देखें, जो लीनियर वेलोसिटी का फार्मूला है वही एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला है। फर्क सिर्फ कितना आ रहा है, यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ कौन सा डिस्प्लेसमेंट का चेंज है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंज है, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा डायग्राम से भी इसी फार्मूला को देख लेते हैं कैसे आया है और ये थीटा कैसे आया है, ठीक है। खैर, आपने अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है तो आपको क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी यहाँ आप देख लें। आप कंसिडर करें, ये जो है ओरिजिन है, ठीक है, और एक्स एक्सिस हमारा चूजन एक्सिस या फिर रेफरेंस एक्सिस है। अब ये रेफरेंस एक्सिस, चूजन एक्सिस, ये सब क्या है तो हम ये अच्छे से पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आप जो है से प्रीवियस जितने भी वीडियोस हैं वो लाजमी देखें इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट इस एक्सिस पर है, ठीक है, यहाँ पर मौजूद है इस पॉइंट पर, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। अब वो क्या करता है, वो मूव करता है ऑब्जेक्ट इस ओरिजिन वाली लाइन से, यानी इस एक्स एक्सिस वाली लाइन से मूव करके वो यहाँ तक आ गया पॉइंट P1 तक। तो उसने, अब देखें ये एक सर्कल है, तो वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। समझ आ रही है? हम जो भी चीज़ लेंगे वो एंगुलर लेंगे, कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा यहाँ पर। अब देखें कैसे, अब वो ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करके यहाँ तक आता है, तो ये उसने क्या ट्रेवल किया है? जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करके यहाँ तक आता था, तो ये उसने क्या ट्रेवल किया था? डिस्प्लेसमेंट। तो जाहिर बात है यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने क्या ट्रेवल किया है? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन चूंकि वो एक एंगल, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो यहाँ हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से डिनोट करते हैं, तो इसको मैं कह दूंगी θ1। ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करके यहाँ तक आया, तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया? θ1। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका? θ1। अब वो यहाँ से यहाँ तक आया तो उसको टाइम कितना लगा? t1, ठीक हो गया। ये तो इनिशियल बात हो गई। अब वो यहाँ से मूव करके आगे जाता है, आगे यहाँ तक P2 पॉइंट पे आ गया है, तो उसको टाइम कितना लगा होगा? t2। और ओवरऑल अगर मैं उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालूं, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने चूजन रेफरेंस एक्सिस से निकालना होता है, ठीक है, ये इस लाइन से उस लाइन तक एंगल। तो आपके पास ओवरऑल वो ये आएगा θ2, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा उसका ये, यानी ये पूरा उसका क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब वो यहाँ से यहाँ तक मूव करके गया, तो ओवरऑल ये उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ2 आया है, और मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ2 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ1 है। ये हो गया। अब चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा? तो ये θ2 फाइनल है और θ1 इनिशियल है। θ2 फाइनल है, θ1 इनिशियल है। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट लीनियर कैसा आया था? S2 माइनस S1। तो ये क्या होगा? θ2 माइनस θ1। तो यहाँ क्या हो जाएगा? θ2 माइनस θ1 डिवाइडेड बाय टाइम का चेंज कैसे आएगा? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यानी t2 माइनस t1। और ये आपके पास क्या आ जाएगा? ओमेगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी आपको समझ आ गई है क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंज डिवाइडेड बाय जो टाइम में चेंज आया है, ठीक है। जो उसको टाइम, क्योंकि सारी बात है वो यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है या यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, तो टाइम क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो टाइम में क्या होगा? चेंज आएगा। तो वो चेंज t2 माइनस t1 से हम निकालेंगे। अब ये डेल थीटा कौन सा डिस्टेंस है, यानी θ2 माइनस θ1 पे आंसर क्या आएगा? जैसे S2 माइनस S1 निकाला है, यानी इस S2 में से S1 निकाल लिया, तो ये वाला हिस्सा इन दो पॉइंट्स के दरमियान डेल S आ गया है। तो मुझे इन दो पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए इन दो पॉइंट्स के दरमियान। तो वो कैसे आएगा? θ2 माइनस θ1, यानी ये जो बड़ा एंगल बन रहा है इसमें से ये θ1 इतना सा निकाल दें, ये वाला, तो ये रह जाएगा ना ये हिस्सा। तो इसी को हम कह देंगे यही डेल थीटा है, इतना सा जो एंगल बन रहा होगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा? डेल थीटा। तो वो यही है, ठीक है। तो इन दो के दरमियान अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो वो कैसे आएगा? डेल थीटा, यानी θ2 माइनस θ1। और सारी बात है टाइम क्या होगा? t2 माइनस t1, ठीक है। तो t2 में से t2 ये सारा टाइम है यहाँ से यहाँ तक का, और t1 यहाँ से यहाँ तक का है। तो इस सारे में से इतना सा निकाल दो, तो इसी हिस्से का टाइम आ जाएगा ना, जिसको क्या कह देंगे आप? डेल t। तो डेल थीटा डिवाइडेड बाय डेल t। इस तरह होप सो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई डायग्राम से कि
एंगुलर वेलोसिटी कैसे आती है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कैसे निकाला चेंज वो देख लिया आपने, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो हम इसको यूं पढ़ सकते हैं, टाइम से अगर हम डिवाइड कर रहे हो तो हम कहते हैं ना रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो हम यही कह देंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ किस चीज़ का चेंज, ये क्या था थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ से अब हम डेफिनेशन को देख लेते हैं, क्या थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी हमने लिखा इक्वल्स टू चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो चेंज आता है उसको टाइम से डिवाइड करें तो आपके पास क्या आ जाती है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय ओमेगा। ओमेगा के ऊपर एरो क्यों आ रहा है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होती है, ठीक है, तो ये एरो डायरेक्शन को शो कर रहा है। अच्छा, फार्मूला यही था ना, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय ओमेगा, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल थीटा भी मैंने आपको सिखाया डायग्राम से, थीटा 2 माइनस थीटा 1, और डेल टी कैसे आएगा, T2 माइनस T1। सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नीचे आते हैं, देख लेते हैं यूनिट्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी के क्या क्या यूनिट हो सकते हैं, तो आपके पास जो ऐसा यूनिट आएगा एंगुलर वेलोसिटी का वो है रेडियन पर सेकंड। क्यों है रेडियन पर सेकंड, अच्छा नॉर्मली तो एंगल का यूनिट कोई नहीं होता, हम रेडियन को एज ए सप्लीमेंट्री यूनिट ले रहे होते हैं। अब एंगल का यूनिट क्यों नहीं होता, ये चीज़ भी आपको यहाँ पे मैं रफ में बता देती हूँ। आपने ये फार्मूला तो सीख लिया है कि क्या होता है, यहाँ पर आप देखें थीटा यहाँ पर देखें कम है, थीटा 1 कम है ना, थीटा 1 सिर्फ इतना सा है, इतना सा, तो ये देखें डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट भी कम है, ये एस यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है, या आर्क लेंथ भी कम है, इसको आर्क लेंथ भी कहते हैं ना, तो ये कम है। अच्छा, थीटा जब बढ़ गया, थीटा 2 देखें ज़रा कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गया, तो ज़रा डिस्प्लेसमेंट भी तो देखें कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गया, या आर्क लेंथ भी तो देखें कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। तो मैं ये कहूँगी थीटा इंक्रीज हो रहा है तो ये डिस्टेंस या आर्क लेंथ भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो थीटा अगर इंक्रीज हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज हो रहा है। मैं ये कह दूँगी कि जो है हमारा ये जो आर्क लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के, ऐसा ही है ना, थीटा इंक्रीज हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है और साथ में थीटा। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा, तो आप देखें क्या चीज़ यहाँ कांस्टेंट है, ये वाली लाइन देखें, ये क्या होती है, ये पूरा सर्कल है ना, तो ये उसका डायामीटर है, और डायामीटर का हाफ यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कहलाता है, रेडियस। तो ये लाइन क्या है, रेडियस। तो यहाँ पे भी तो ये उतनी ही है, यही लाइन यहाँ से ऐसे, यही लाइन यहाँ से ऐसे ऊपर उठ के ऐसे गई है, तो ये उतना ही है, और यही लाइन उठ के ऐसे ऊपर गई है। तो रेडियस हर जगह क्या है, कांस्टेंट है, रेडियस चेंज नहीं हो रहा, तो हमारा यहाँ कांस्टेंट क्या आएगा, रेडियस। तो एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। ये फार्मूला आप बहुत अच्छे से इसको देख चुके हैं, एस आर थीटा के बराबर है। यहाँ से ज़रा थीटा की वैल्यू निकालें, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा बराबर है आर, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वहाँ एस से क्या होगा, डिवाइड, तो थीटा बराबर है एस अपॉन आर। एस मुझे बताएं ये कोई डिस्टेंस ही तो है या डिस्प्लेसमेंट ही तो है, ये एस क्या था, ये डिस्प्लेसमेंट था, और रेडियस भी तो कोई डिस्टेंस ही होता है, रेडियस क्या है, डिस्टेंस, तो ये रेडियस भी हमारे पास क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों ही डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के यूनिट क्या होंगे, मीटर। तो थीटा का यूनिट क्या आया, मीटर, मीटर से कट गया, तो थीटा को तो कोई यूनिट नहीं है, थीटा का कोई भी यूनिट नहीं है। तो फिर यहाँ पर फिर हमने सप्लीमेंट्री यूनिट क्या लिया जी, यहाँ पर ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो रेडियन लेते हैं, थीटा का यूनिट आपने ऐसा यूनिट यहाँ पे क्या लिया हुआ है, रेडियन, ठीक है। तो थीटा का आपने क्या, वैसे तो यूनिट आपने देख लिया नहीं है, तो थीटा का यूनिट है रेडियन, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ देख लें, रेडियन पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक हो गया। और रेडियन पर सेकंड ऐसे इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या क्या हो सकता है, थीटा का यूनिट अभी हमने देखा है कोई नहीं होता। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, थीटा से डिनोट करते हैं, और ये वही मैं आपको सिखा चुकी हूँ, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट रेडियन हो सकता है, डिग्री भी हो सकता है, और रेवोल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। ये तीनों यूनिट हो सकते हैं। तो यहाँ पे सो अदर यूनिट्स, अगर ये तीनों यूनिट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के हैं तो यहाँ एंगुलर वेलोसिटी में भी, तो एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्मूले में भी तो देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ना। तो अगर ये तीनों यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के हैं तो एंगुलर वेलोसिटी के भी 3 यूनिट्स आ जाएंगे, मतलब चेंज हो जाएंगे। कैसे कैसे,
पहला यूनिट तो आपने देख लिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का पहला यूनिट क्या था, रेडियन। तो एंगुलर वेलोसिटी का पहला यूनिट क्या बन गया, रेडियन पर सेकंड। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का दूसरा यूनिट क्या है, डिग्री। तो एंगुलर वेलोसिटी का दूसरा यूनिट हो जाएगा डिग्री पर सेकंड, ठीक है ना, डिग्री, ये थीटा का यूनिट डिग्री और टाइम का सेकंड, तो डिग्री पर सेकंड। अगर एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट रेवोल्यूशन है, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट रेवोल्यूशन है, यानी रेवोल्यूशन में मेजर किया हुआ है, तो फिर ये हो जाएगा रेवोल्यूशन पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, रेवोल्यूशन पर सेकंड। इसके अलावा रेवोल्यूशन पर मिनट RPM भी हो सकता है, रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि आपके पास एंगुलर वेलोसिटी का जो है यूनिट रेवोल्यूशन पर मिनट भी हो सकता है, कि यहाँ पर आप देख सकते हैं रेवोल्यूशन पर मिनट और रेडियन पर सेकंड का थोड़ा सा मैं आपको कंपैरिजन करके बता देती हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखें एंगुलर वेलोसिटी के आपने इतने सारे फार्मूलाज पढ़ लिए, इसमें एक फार्मूला एक ये वाला है जो रेवोल्यूशन पर मिनट है, और एक ये जो SI यूनिट है एंगुलर वेलोसिटी का, वो क्या है, रेडियन पर सेकंड। आपको न्यूमेरिकल में क्वेश्चन दिए जाते हैं, कोई भी वैल्यू दे दी जाएगी कि किसी चीज़ की एंगुलर वेलोसिटी इतनी है, कितनी, वो कह देंगे जी 2 रेवोल्यूशन पर मिनट या 20 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो रेवोल्यूशन पर मिनट में है ना, तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन पर सेकंड में। न्यूमेरिकल में किस में दे देंगे, रेवोल्यूशन पर मिनट में। आपने इसको कन्वर्ट करना है रेडियन पर सेकंड में। तो वहाँ मैं आपको तरीका सिखा देती हूँ, आपने क्या करना है, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा आपके। देखें, आपको अगर समझ लें यहाँ 2 लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है, फिलहाल यहाँ मैंने 1 लिखा है, ठीक है, क्योंकि आपने मेन फार्मूला याद करना है ना। अगर आपको 1 रेवोल्यूशन पर मिनट का पता चल जाए तो फिर यहाँ जो भी वैल्यू होगी तो आप उस तरह कर लेंगे, ठीक है। तो 1 रेवोल्यूशन पर मिनट इक्वल होता है कितने रेडियन पर सेकंड के, तो एक रेवोल्यूशन किसके बराबर है, कितने रेडियंस के बराबर है, 1 रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। ये बात याद रखना, 1 रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस। तो हमने लिख दिया 1 रेवोल्यूशन इक्वल है 2 पाई रेडियंस। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो अगर आपको रेवोल्यूशन पर मिनट से रेडियन पर सेकंड में जाना है तो 2 पाई बाय 60 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ जो भी लिखा होगा ना, 2 लिखा हुआ है ना, 2 लिखा हुआ है। अगर आपको न्यूमेरिकल में 2 रेवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है, मतलब ना अगर आपको न्यूमेरिकल में उन्होंने दिया हुआ है 2 रेवोल्यूशन पर मिनट है एक चीज़ की एंगुलर वेलोसिटी ना, तो आपको कह रहे हैं कि इसको कन्वर्ट करें, मतलब कहेंगे तो नहीं, आपने खुद करना है रेडियन पर सेकंड में। तो आपने आपने देखा है रेडियन पर सेकंड में जाना है तो 2 पाई बाय 60 से क्या करें, मल्टीप्लाई करें। इफ ओमेगा इज गिवन इन रेडियन पर मिनट, सॉरी रेवोल्यूशन पर मिनट, अगर ओमेगा रेवोल्यूशन पर मिनट में दिया हो देन मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट बाय 2 पाई बाय 60। जो वैल्यू आपको रेवोल्यूशन पर मिनट में दी हुई है ना, जैसे यहाँ 1 दी हुई है, उसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, 2 पाई बाय 60 से। और क्यों 2 पाई बाय 60 से वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। तो अब ये मुझे 2 वैल्यू दी हुई थी रेवोल्यूशन पर मिनट में, तो मैं इस 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगी किससे, 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 पाई बाय 60 से। तो अब जो मेरा आंसर आएगा ना वो रेडियन पर सेकंड में आएगा। तो बस ये एक चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दोनों के दरमियान कंपैरिजन भी कर लिया, ठीक है, किस तरह से होता है। इसके अलावा आपको जो है पता होना चाहिए, अच्छा रेवोल्यूशन पर मिनट का मतलब भी पता होना चाहिए। जैसे ये एक सर्कल मैंने बनाया है, ठीक है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है और ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ तक पहुँचेगा तो उसका एक रेवोल्यूशन कंप्लीट, फिर यहाँ से आगे आएगा तो दूसरा, यहाँ पहुँचेगा दूसरा रेवोल्यूशन कंप्लीट, फिर यहाँ से यहाँ तो तीसरा, इस तरह रेवोल्यूशन एक कंप्लीट, ये एक रेवोल्यूशन है, ठीक है, जब यहाँ वापस आता है तो 1 मिनट में, यानी 1 मिनट का टाइम हो और उसमें कितनी बार ऑब्जेक्ट कितने रेवोल्यूशन यानी यहाँ पर फॉर्म करेगा, तो उसको हम कहेंगे रेवोल्यूशन पर मिनट। कितने रेवोल्यूशन वो यहाँ पर करेगा 1 मिनट में, वो कहलाएगा रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है, ये यूनिट है। तो आपने अब देख लिया रेवोल्यूशन पर मिनट कितने रेडियन पर सेकंड के बराबर होता है। अब यहाँ जो भी वैल्यू होगी उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए। इसके अलावा आपने पढ़ लिया एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। चूंकि आप उसका वो वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों उसको चाहिए। मैग्नीट्यूड कहाँ से निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड तो आप जाहिर बात है एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड उसके फार्मूले से निकाल लेंगे, यानी कोई भी वैल्यू दी हुई है तो आप ये फार्मूला पुट करेंगे तो उससे एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेंगे। लेकिन उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। डायरेक्शन के लिए एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर आपको निकालनी है, आपको क्या यूज़ करना है, राइट हैंड रूल। जैसे पिछले टॉपिक में भी तो हमने राइट हैंड रूल यूज़ किया था। तो ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा, मैं दोनों के लिए आपको सिखा देती हूँ किस तरह से करना है, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्शन को भी देख लेते हैं जी। डायरेक्शन किस तरह से आएगी, आपने देख लिया, राइट हैंड रूल यूज़ करना है। राइट हैंड रूल ये कहता है
होल्डिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन द राइट हैंड। ठीक है, आपने राइट हैंड यूज़ करना है अपना, और एक्सिस ऑफ रोटेशन को अपने राइट हैंड में रखना है और अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है। ये राइट हैंड के जो फिंगर्स हैं उनको कर्ल करना है, कर्ल यानी इस तरह से ऐसे फोल्ड करना है। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो रही है तो ऐसे हो रही होगी ना रोटेशन। जैसे देखिए ना, आपके पास ये घड़ी होती है ना, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 इस तरह चल रहा होता है, तो ये क्लॉकवाइज है। और अगर इसके ऐसे अगेंस्ट आप जाएंगे, ऐसे जा रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, रोटेशन हो रही है, या क्लॉकवाइज हो रही है, ये आपने देखना है। अगर एंटी क्लॉकवाइज हो रही है तो फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज कर्ल करें, और अगर क्लॉकवाइज हो रही है तो फिंगर्स को आप क्लॉकवाइज कर्ल करेंगे। ठीक है, तो थम गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो ये जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है ना, इसकी डायरेक्शन आपको कौन देगा? आपका थम देगा। फॉर एग्जांपल अभी हम थोड़ी सी कर लेते हैं। खैर ये आपको इधर से इतनी अच्छी समझ नहीं आएगी, आप इसको खुद अपने हैंड में लेकर करेंगे तो आपको समझ आएगी। क्या होगा ये समझ लें, कोई भी चीज़ है जो रोटेट कर रही है, और ये ना पहले मैं इसको ना एंटी क्लॉकवाइज यानी ऐसे रोटेट करवाऊंगी, इस तरीके से, इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो वो फिर ऐसे मूव करेगी ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरह से। अगर ऐसे मूव कर रही है ना वापस ऐसे, तो क्लॉकवाइज, और अगर ऐसे मूव कर रही है यानी उस डायरेक्शन में, तो ऐसे जो है आपके पास क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। फर्ज करें ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है यानी ऐसे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन को अपने हैंड में होल्ड करूँगी और अपनी फिंगर्स को कर्ल करूँगी, ऐसे कर्ल करूँगी। जैसे ये ऐसे मूव कर रहा है ना, तो उसी डायरेक्शन में मैं फिंगर्स को कर्ल करूँगी। तो देखें, थंब मुझे एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन देगा, तो थंब अपवर्ड आ रहा है, इस पेज से बाहर की तरफ, आउट ऑफ द प्लेन। थंब आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, तो हम कहेंगे कि जब चीज़ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन होती है। फिर देखें, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट कर रहा है यानी ऐसे। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। तो मैं फिंगर्स को भी तो ऐसे ही करूँगी ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन को हाथ में लेके फिंगर्स को भी उसी डायरेक्शन में करूँगी। तो थंब देखें अपवर्ड आ रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो वेलोसिटी अपवर्ड, आउट ऑफ द प्लेन। और अगर क्लॉकवाइज रोटेट करें यानी उल्टा इस तरह से रोटेट करे क्लॉकवाइज, तो फिर ये ऐसे करेगा ना, क्लॉकवाइज है ना जैसे, तो ये इस तरह से वापस ऐसे उल्टा इस तरह से। तो अब फिंगर्स ऐसे नहीं जाएंगी, अब फिंगर्स इस डायरेक्शन में आएंगी। तो अब देखिए फिंगर्स ऐसे आ रही हैं, तो थंब मेरा ऑटो पे नीचे की तरफ जा रहा है यानी पेज के अंदर, इनटू द प्लेन। तो मैं कहूँगी अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो इनटू द प्लेन, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो आउट ऑफ द प्लेन। अच्छा, इसको ना आप कोई भी बॉटल लेके भी देख सकते हैं। जैसे कोई भी आप बॉटल लें और क्या करें, मैंने जैसे यहाँ पर ली है, तो इसको मैं पहले क्या करूँगी, एंटी क्लॉकवाइज करवाऊंगी। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि इसको आउट ऑफ द प्लेन आना है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये है ना कि इसको क्या करना है, आउट ऑफ द प्लेन आना है। हम इसका ऐसे करते हैं, ये देखें इस डायरेक्शन में रोटेट करवाना है यानी ऐसे, इस तरह, ऐसे इस तरह रोटेट करवाना है, एंटी क्लॉकवाइज करवाना है, तो इसको आउट आना चाहिए। तो करवाते हैं, मैं इसी डायरेक्शन में, ये देखें ज़रा एंटी क्लॉकवाइज करवा रही हूँ, तो आप ये देखें ये खुल रहा है यानी आउट ऑफ द प्लेन आया है, ऐसे ही हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज में आउट ऑफ द प्लेन आए। अब ऐसा करते हैं ना, इसको क्लॉकवाइज करवाते हैं, क्लॉकवाइज यानी वापस ऐसे उल्टा इस तरह से ऐसे रोटेट करवाएं यानी ऐसे वापस। तो अब जब इसको मैं ऐसे करवाऊंगी ना क्लॉकवाइज में ऐसे, तो आप देखें ये टाइट हो गया, अब ये खुला नहीं है बल्कि क्या हुआ है, टाइट हुआ है यानी इनटू द प्लेन गया है, अंदर की तरफ गया है। एंटी क्लॉकवाइज में क्या हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज में ये ऐसे आउट ऑफ द प्लेन आया है, एंटी क्लॉकवाइज में बाहर और क्लॉकवाइज में ये अंदर की तरफ गया है। तो बस ये चीज़ आपने याद रखनी है कि एंगुलर वेलोसिटी आउट ऑफ द प्लेन कब होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या रोटेशन में, और एंगुलर वेलोसिटी इनटू द प्लेन कब होगी, क्लॉकवाइज रोटेशन में। ये चीज़ हो गई है। ठीक है, तो ये आप अब डायरेक्शन कर लेंगे, और कैसे निकालते हैं, राइट हैंड रूल से निकालते हैं, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, राइट हैंड रूल। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है यहाँ पर, वो है जी आपकी बुक में क्या दिया हुआ है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है और साथ में इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को हम सिंपल इस तरह से समझ लेंगे जी, एंगुलर वेलोसिटी जो टोटल आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, इस डायग्राम से देखें ज़रा, देखें भाई काफ़ी यहाँ पे अब मैंने लिख दिया है, आप थोड़ा सा शायद आपको ना समझ आ रहा हो, खैर अब दोबारा बनाने से बेहतर आप इसी से देखें कैसे होगा। आपके पास ना यहाँ से ऑब्जेक्ट चला था ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ से, और ना पहले यहाँ तक आया था और फिर यहाँ तक आया है। अब हम ये ना करें कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना ट्रैवल किया डिस्प्लेसमेंट, या यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल, मैं यहाँ कहूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको आने में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है, यानी टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसको कह दूँगी थीटा। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसने जो ट्रैवल किया वो क्या है, थीटा। और टोटल उसको जो टाइम लगा है,
यहाँ से यहाँ तक आने में ओवरऑल, या आप ये वाला अगर देख रहे हैं तो आप ये कहें कि यहाँ से यहाँ तक आने में पीछे कोई जिक्र ना करें, θ1 या इसका कोई जिक्र ना करें, आप सिंपल ये कहें कि उसको यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट लगा है और टोटल यहाँ से यहाँ तक आने में सिर्फ उसको कितना टाइम लगा है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, कौन सा डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ठीक है। तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जो है ना, टोटल जब आप करेंगे तो बीच का या स्टार्टिंग का छोड़कर टोटल जब आप करेंगे तो वो आपके पास कहलाता है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। उसको डिनोट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है, साथ AVG यानी एवरेज, और उसको कहते हैं टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सिर्फ थीटा और टोटल टाइम सिर्फ t। डेफिनेशन क्या होगी, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा ऑफ अ बॉडी इन टोटल टाइम t इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दूसरा है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा सॉरी, यहाँ पर मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख दिया है, यहाँ पर आपने डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखना, हम तो वेलोसिटी पढ़ रहे हैं ना, तो ये वेलोसिटी होगा। क्या होगा कि टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी ने ट्रेवल किया है टोटल टाइम में, वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है, ठीक है। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक हो गया, ये ठीक कर लेनी है आपने। उसके बाद है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस का वर्ड निकला है इंस्टेंट, किसी एक लम्हे की। तो अब इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी भी देखिए फार्मूला बिल्कुल सेम है, जो आपने एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा है ना, थीटा डिवाइडेड बाय टाइम या चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ये वही है। अब यहाँ लिमिट आ जाती है और टाइम t अप्रोचेस टू 0 हो जाता है। इसका मतलब सिर्फ इतना है, किसी एक लम्हे की आपने एंगुलर वेलोसिटी निकाल के बतानी है। मतलब ये है कि जैसे आप कोई चीज़ अब रोटेट कर रही है तो एकदम से तो वो सही स्पीड में रोटेट नहीं करने लग जाएगी ना। स्टार्टिंग जब कोई चीज़ रोटेट करिए, स्टार्टिंग में भी वो स्लो हो, फिर बीच में उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए और फिर एंडिंग में उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाए। तो हम जो है ना हर पॉइंट पे उसकी, किसी भी पॉइंट पे अगर आपसे पूछा जाए, मे बी मैं आपसे पूछूं कि स्टार्टिंग में उसकी कितनी थी एंगुलर वेलोसिटी, तो आप जो उस पॉइंट पे मुझे उसकी एंगुलर वेलोसिटी बताएंगे ना, उस इंस्टेंट पे जब उसकी स्लो थी, तो वो उसकी कहलाएगी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। या फिर मैं आपसे अभी पूछूं अभी उसकी कितनी एंगुलर वेलोसिटी है, इस इंस्टेंट पे, इस लम्हे में उसकी कितनी एंगुलर वेलोसिटी है, तो आप अभी के अभी वाली मुझे बताएंगे। जो वो बहुत तेज़ स्पीड से अगर रोटेट कर रही है वो चीज़, तो आप अभी मुझे बताएंगे उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, तो वो इस इंस्टेंट की एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी। यानी आप मुझे पहले और उसके आगे की नहीं बताएंगे, आप मुझे उस लम्हे की बताएंगे जो उसकी अभी है, फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए बहुत कम टाइम लगा, क्योंकि मैंने आपसे अभी अभी पूछा, आपने उसी टाइम मुझे बताया, उसी वक्त मुझे बताया। तो टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, इतना शॉर्ट होता है कि हम कहते हैं कि टाइम जो है वो अप्रोच कर रहा होता है ज़ीरो को, लेकिन ज़ीरो नहीं होता, ठीक है, सिर्फ ज़ीरो को अप्रोच कर रहा होता है। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बस किसी भी एक लम्हे की एंगुलर वेलोसिटी जो आप उसी वक्त बता रहे होते हैं, वो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। बाकी और कुछ भी नहीं है इसमें, लिमिट अप्लाई कर देते हैं क्योंकि बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में आप बताते हैं किसी एक लम्हे की वेलोसिटी, ठीक है। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ रेशो बिटवीन स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब सारी बातें मैंने इस लम्हे का पूछा है तो उसने बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट तो नहीं ट्रैवल किया होगा, थोड़ा सा किया होगा, क्योंकि आप उसी लम्हे की बता रहे हैं, तो वो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आप मुझे बताएंगे। तो वो कह रहे हैं कि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा डेल थीटा, ठीक है, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय डेल थीटा, और टाइम भी तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगा, इतना शॉर्ट कि वो अप्रोच कर रहा है जीरो को, दैट इज वाई डिनोटेड बाय डेल टी, एंड स्मॉल टाइम इंटरवल डेल टी सच डेट इट अप्रोचेस टू जीरो, लेकिन जीरो नहीं होगा, ठीक है, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को कहते हैं, और साथ में नीचे इंस्टेंटेनियस का INST लिख देते हैं आप, ठीक है। ये इक्वल है लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, के टाइम अप्रोच कर रहा होता है जीरो को, और वही फार्मूला। ये शॉर्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो जब आप स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा बताएंगे स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो आपके पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। तो बस ये है। एवरेज कौन सी होती है, टोटल ओवरऑल, इसमें आप लम्हे की नहीं बता रही होती, भाई इस लम्हे इतनी थी, इधर ज्यादा हुई इधर कम हुई, नहीं, टोटल भाई शुरू से लेकर आखिर तक कितनी थी, तो वो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। और जब एक एक लम्हे की आप बता रहे हैं तो वो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी हो गई। ऑल्सो आपको एंगुलर वेलोसिटी का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।